देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया। मोदी जी ने वो राज बता दिया कि आखिर वो दाढ़ी क्यों रख रहे हैं। बात करेंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन दोस्तों उसी के बाद एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है, आपको पता है यूट्यूब पे एक चैनल है जिस चैनल का नाम है इफ वर्सेस व्हाट, जो लगातार इस्लाम के खिलाफ वीडियो बनाता है, मुस्लिम धर्म को टारगेट करता है। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि पिछले 2 महीने से इस पर वीडियो नहीं पड़ी है। साथ ही साथ ये केवल मुस्लिम धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि ये हिंदू धर्म को भी टारगेट कर रहा है। यानी जो अनभक्त ये खुश हो रहे थे कि ये केवल मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसका एक चैनल और है जहां पर ये हिंदू धर्म को भी टारगेट कर रहा है। यानी दोनों खबरों पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि संबित पात्रा ने लाइफ में पहली बार सच बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि तबलीगी जमात की तुलना कुंभ के मेले से नहीं की जानी चाहिए। यानी लाइफ में पहली बार सच बोला है संबित पात्रा ने। तीनों खबरों पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जो पहली खबर है जिस पर बात करना जरूरी है वो खबर है कि यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है इफ वर्सेस व्हाट, और ये लगातार जो है इस्लाम धर्म के खिलाफ वीडियो बनाता है, इस्लाम को टारगेट कराता है, फेस नहीं दिखाता। यानी इसका मकसद है पैसा कमाना। अब इस देश के अंदर कुछ अनभक्त है, वो सोच रहे होंगे कि यार वाकई में यार ये तो हमारी कौम का बंदा है, ये तो इस्लाम को टारगेट कर रहा है, चलो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों एक उनके लिए एक बैड न्यूज़ क्या है कि ये केवल इस्लाम धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि इसका एक चैनल और है। अगर आप इसकी कम्युनिटी टैब में जाओगे तो इसका एक चैनल है जिसका नाम है मैथोलॉजी मैक्स, और जब उसके आप लेटेस्ट वीडियो देखोगे इस चैनल पर तो उसकी लेटेस्ट वीडियो है कि जब दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन के साथ संभोग किया। यानी ये बंदा अब हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है, महाभारत को टारगेट कर रहा है, सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है। यानी वो अंधभक्त जो खुश हो रहे थे कि ये केवल इस्लाम को टारगेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब आग लगती है तो केवल हमारे घर में नहीं लगेगी, ये सबके घर में लगेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बंदा दोनों धर्म को टारगेट कर रहा है। अब इस पर पिछले कुछ दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। मुझसे लोग कह रहे थे यार अरबाज भाई इस चैनल पर रिपोर्ट करो, इस चैनल पर बात करो, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पिछले 3 साल से हूँ और मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को जानता हूँ। आप यूट्यूब के चैनल पर रिपोर्ट करोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स करने से अगर चैनल बंद हो जाते तो 3 साल के अंदर इन अनभक्तों ने मेरे चैनल को बंद कर दिया होता, पर इनके बस की बात नहीं है। हालांकि मेरा कंटेंट तो खुद ओरिजिनल होता है। दूसरी बात, रिपोर्ट करने से अगर चैनल बंद होते तो डॉक्टर जाकिर नाइक का चैनल बंद हो जाता, बट बंद नहीं हुआ। मेन कहने का मतलब क्या है कि ये बंदे के चैनल पर लोग जा रहे हैं इफ वर्सेस व्हाट पर, और लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो लाइक डिसलाइक भी मारते हैं। होता क्या है, उससे वीडियो का व्यूज़ बढ़ता है, और जब वीडियो का व्यूज़ बढ़ता है और जब लोग गूगल पे जाकर सर्च या यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं इफ वर्सेस व्हाट, तो यूट्यूब को लगता है कि यार इस चैनल के बारे में बात की जा रही है। और होता क्या है कि यूट्यूब उसको और सजेशन में डालता है, यानी और ग्रो करता है। इसलिए कहावत सुनी होगी आपने कि अगर किसी को गिराना है तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो। तो तरीका यह है कि आप इसको यूट्यूब पर सर्च मत करो। इसलिए मैं कई दिनों से इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो लोग जाहिर है सर्च करेंगे। लेकिन दोस्तों वही एक गुड न्यूज़ यही है कि पिछले 2 महीने से इसने अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली है, यानी इस्लाम को लेकर। यानी कहीं ना कहीं यूट्यूब ने इसको जो है स्ट्राइक भेजी है, और वो स्ट्राइक ऐसी भेजी है कि या तो 10-12 दिन में इसका चैनल बंद होने वाला है, यानी ये वीडियो नहीं डाल पाएगा। अब इसने क्या करा कि पहले इस्लाम धर्म को टारगेट करता रहा, जब वहाँ से हेट मिली, वहाँ से लाइक डिसलाइक मिले इसे, तो इसने क्या किया कि उसके बाद इसने एक चैनल और बना लिया। यानी अब इस्लाम धर्म को टारगेट करना बंद कर दिया, अब ये हिंदू धर्म पर आ गया, और इस चैनल का नाम है मैथोलॉजी मैक्स, और यहाँ आकर ये हिंदू धर्म को टारगेट करने लगा। इसलिए मेरे इस देश के जो सच्चे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, मेरे कहने का मतलब है केवल इफ वर्सेस व्हाट को आप केवल रिपोर्ट नहीं करो, बल्कि जो मैथोलॉजी मैक्स है, जो हमारे देश में जो हिंदू भाई रहते हैं उनके धर्म को टारगेट कर रहा है, उनको भी आप जो है इस चैनल को रिपोर्ट करो, ताकि ये बंदा ना तो हिंदू धर्म को टारगेट कर पाए, ना ही मुस्लिम धर्म को टारगेट कर पाए। यानी कहने का मतलब ये है, मोरल ये है कि जब आग लगती है ना तो एक घर में नहीं लगती है, सारे घर में लगती है। और ये हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यार केवल ये मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, कि देखो मुस्लिम को टारगेट करते करते ये अब आपके धर्म को ही टारगेट करने का लगा। तो एक खैर गुड न्यूज़ ये है कि अब इसके चैनल पर वीडियो नहीं पड़ेगी इफ वर्सेस व्हाट चैनल पर। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जब हम बात करें मोदी जी, तो मोदी जी की एक वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो अपनी दाढ़ी को लेकर कुछ बात कह रहे हैं। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए।
देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, यानी इस वीडियो में खुद मोदी जी जो है अपनी दाढ़ी को लेकर बात कर रहे हैं, अपने हिपोक्रेसी को लेकर बात कर रहे हैं, अपनी जो फेलियर रहा उनको लेकर बात कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से एक चीज़ साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो पीएम है उनकी सोशल मीडिया पर नज़र रहती है। हमें लगता था यार कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसकी रीच जो है मोदी जी तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी ये बात सवाल उठा रहे हैं कि लोग मेरी दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर लोग दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी केवल आपकी दाढ़ी नहीं बढ़ी पिछले 5 साल के अंदर या स्पेशली 1 साल के अंदर, इस देश में कोरोना के केस भी बढ़े हैं, इस देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, इस देश में जो लगातार मरने की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, इस देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, बस जीडीपी जो है वो लगातार घटती जा रही है, इस देश में नफरत भी बढ़ती जा रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है, बहुत सारी देश के अंदर चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं संबित पात्रा की, तो संबित पात्रा ने एक बात बिल्कुल सच कही। एक्चुअली वो एक डिबेट में थे और डिबेट जो चल रही थी वो कुंभ में जो कोरोना है उसको लेकर बात चल रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुंभ में अब तक 5000 से ज़्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं, और ये जब हो चुके हैं जबकि टेस्टिंग बहुत कम है। अगर 35 लाख लोगों की टेस्टिंग हो गई ना तो ये केस लाखों में होंगे। हुआ क्या, जब उनसे पूछा गया कि भाई तबलीगी जमात को तो आप बहुत ट्रोल कर रहे थे, अब आपकी चुप्पी क्यों है, तो उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात से कुंभ की तुलना नहीं की जानी चाहिए। यानी कि वो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कुंभ के मेले को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि वाकई में तबलीगी जमात की तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तबलीगी जमात में मात्र 3500 लोग थे और कुंभ के मेले में 35 लाख थे। 3500 में और 35 लाख में अंतर होता है, तुलना नहीं की जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो 3500 लोग थे तबलीगी जमात वाले, ये प्रेशर में थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये लोग बाहर के थे। जब इंडिया में आ गए तो पासपोर्ट इनके रख लिए गए। अब ये दोबारा अचानक नहीं जा सकते, फ्लाइटें बंद हो गई थी, यानी इनके पास ऑप्शन नहीं था। बट जो कुंभ में नहा रहे हैं उनके पास ऑप्शन था, वो घर जा सकते थे या वो डुबकी लगा घर जा सकते थे, वहां नहीं रुक सकते थे, या फिर वो जाते ही नहीं अगर उन्हें पता चल जाए, यानी बाउंडेशन नहीं थी, वो इंडिया में थे। तीसरी चीज कि जो तबलीगी जमात वाले थे वो अगर उन्हें कोरोना हो भी गया तो वो अपने घर वालों से नहीं मिल रहे थे, वो मस्जिद में जाते थे या मरकज में जाते थे, यानी जो फिजिकल डिस्टेंस था उनका था। वो किसी से बात नहीं करते थे, सोसाइटी में नहीं जाते थे, किसी दुकानदार के पास नहीं जाते थे। बट ये 35 लाख की जो गैदरिंग है, जाहिर है कि घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, यानी कहीं ना कहीं घर वालों से टच होंगे। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि संबित पात्रा ने ये बात सही कही है। हालांकि ये बात उल्टी उन पर ही पड़ गई कि तबलीगी जमात की और तुम्हारे की कुंभ के मेले की तुलना नहीं की जानी चाहिए, दोनों में बहुत फर्क है। कि दोस्तों सवाल ये है कि जो फर्क गिनाना चाह रहे हैं वो फर्क क्या है कि एक आप तबलीगी जमात के 3500 लोगों को कोरोना हो जाता है, और वही तबलीगी जमात को जब मुंबई की कोर्ट कहती है कि इनको बलि का बकरे बनाया गया, और उसके बाद भी आप अभी तक उन पर दोष धरते हो। लेकिन कुंभ के मेले में आपको 5000 से ज़्यादा केस मिल जाते हैं, और मोदी जी के कहने के बाद भी वो कुंभ का मेला खत्म होना तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जो है गोदी मीडिया खामोश हो जाती है। इसलिए इनकी जो सोच है, इनका जो ईमान है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज रात को 10 बजे मैं इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ी पोल खोलने वाला हूं। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे लिंक पर जाकर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। 10 बजे आज मैं इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।